देखिए पहला वाला नोमेनक्लेचर है। पहला रूल क्या है? सेलेक्टेड द लॉन्गेस्ट चेन। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन आप जिधर भी जाइए लॉन्गेस्ट चेन है, ऐसे भी गए तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप किसी में ऐसे भी आ गए नीचे की तरफ तो वो भी लॉन्गेस्ट चेन है। और देखिएगा इसके नोमेनक्लेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां लिखिए या यहां लिखिए, आप सिलेक्शन ऐसे कर लीजिए, सेम नोमेनक्लेचर आएगा। या आप इधर से ब्रांच का चेन का सिलेक्शन कर लीजिए, सेम आएगा। अब देखिए ये तो एकदम सेंटर में है। दूसरा रूल क्या है? स्टार्ट द काउंटिंग इन साइड ऑफ नियर ब्रांच। जिधर से ब्रांच नजदीक हो उधर से गिनती शुरू करें। तो ब्रांच इधर से भी 3 पे है, इधर से भी 3 पे है, किधरों से गिनती कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 3 नंबर पे जो ब्रांच है उसका नाम क्या है? इथाइल। इसका जो मदर चेन है जिसपे ये 3 नंबर ब्रांच है उसमें 5 कार्बन एटम है, तो इसका क्या नाम हो गया? पेंटेन। क्लियर है? इथाइल कितने नंबर पोजीशन पे है? 3 नंबर पोजीशन पे। तो लिख देंगे इथाइल पेंटेन, हो गया इसका नाम। अब आप इसमें भी देखिए वही आएगा। मान लीजिए कि 1 2 3 या 1 2 3 ये 3 नंबर पे आ रहा है, नीचे से जाइए या ऊपर से आइए, इसका क्या नाम है? इथाइल है ना। तो देखिए ये भी हो गया कि नहीं, 3 इथाइल पेंटेन। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहला रूल जो आप लिखे हैं कि सेलेक्टेड द लॉन्गेस्ट चेन, और दूसरा रूल स्टार्ट द काउंटिंग इन साइड ऑफ नियर ब्रांच, ये दोनों रूल से अगर बना करके आप बनाते हैं तो आप लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन में चाहे किसी डायरेक्शन में जाएं, नोमेनक्लेचर गलत नहीं होगा। जैसे ऊपर वाला में हम लोग सीधा गए तो 3 इथाइल पेंटेन निकला है, नीचे वाला में हम लोग सीधा जाकर के फिर नीचे आ गए तो भी क्या निकला? 3 इथाइल पेंटेन। क्लियर है ना? तो किसी डायरेक्शन में जाना है कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बस उस दोनों रूल को फॉलो कीजिए। क्लियर है? अब अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें एक ही नाम का 3 ब्रांच ऊपर और 3 ब्रांच ऊपर है। अब आप कहेंगे कि ये किस नाम का है? एक कार्बन एटम है तो इसका जाहिर सी बात है नाम होगा मिथाइल। तो ये भी तो वही है, यानी ये 6 मिथाइल है। अब इसमें गिनती आप किधर से भी कीजिए, 1 2 3 4 5, कहीं से काउंटिंग कीजिए, क्योंकि काउंटिंग का रूल क्या है? स्टार्ट द काउंटिंग इन साइड ऑफ नियर ब्रांच। तो इधर से भी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 पे आ रहा है दोनों, इधर से भी काउंटिंग करते हैं तो 2 पे आ रहा है, तो कहीं से काउंटिंग कीजिए। अब इसको लिखेंगे कैसे? हम कल के वीडियो में बताए थे कि अगर एक ही नाम का 2 ब्रांच हो तो डाई, 3 ब्रांच हो तो ट्राई, 4 ब्रांच हो तो टेट्रा लगाते हैं। यहाँ एक ही नाम का कितना ब्रांच है? 6। अब सारे का कुर्सी लिखेंगे। ये ब्रांच कितने नंबर कुर्सी पर बैठा है? 2 नंबर पर। ये भी 2 नंबर पे, ये 3 नंबर कुर्सी पे, ये 3 नंबर कुर्सी पे, ये 4 नंबर चेयर पे, ये भी 4 नंबर चेयर पे। तो क्या हो गया? 2 2 3 3 4 4 हेक्सा, हेक्सा मिथाइल। और बाप का नाम क्या है? पेंटेन। यानी हो गया 2 2 3 3 4 4 हेक्सा मिथाइल पेंटेन। देखिए हर ब्रांच के पोजीशन को वैल्यू दीजिए। क्लियर है ना? अगर 2 3 4 हेक्सा मिथाइल पेंटेन लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। आपको हर एक ब्रांच का, चूंकि 2 पे 2 ब्रांच है, 3 पे भी 2 ब्रांच है, 4 पे भी 2 ब्रांच है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 2 3 3 4 4 हेक्सा मिथाइल पेंटेन। अब देखिए इसमें आप लोगों को यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। अगर किसी में डबल बॉन्ड है तो सारा कैलकुलेशन, सारा फोकस डबल बॉन्ड के साइड कीजिए। यानी इसमें क्या रूल लगेगा? डबल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबे चेन का चुनाव करना है। इस पट्टी से डबल बॉन्ड को पकड़ते हुए सबसे लंबे चेन का। तो डबल बॉन्ड इस साइड है ना, तो हम लोग इस साइड से चलेंगे। 1 2 3 4। अगर इधर बढ़ जाएंगे तो 5 पे 6 हुआ, लेकिन इधर बढ़ेंगे तो 7 तक मामला पहुंच रहा है।
तो डबल बॉन्ड को लेते हुए चेन का डायरेक्शन ये डिसाइड हो गया। क्लियर है ना? इसको रिजेक्ट कीजिए। इसमें दो ब्रांच आया, इस ब्रांच का क्या नाम है? दो कार्बन होने की वजह से दो कार्बन को हम लोग इथ बोलते हैं ना, तो यहाँ देखिए दो कार्बन आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, कार्बन दो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल, क्योंकि ब्रांच में YL लगता है, इसमें एक ही कार्बन है, इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग पूरे चैन में ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो इसका क्या नाम है? इथाइल है, इसका मिथाइल है। इथाइल कितने नंबर के कुर्सी पर बैठा है? 4 नंबर के कुर्सी पे इथाइल बैठा है, और 4 नंबर के ही कुर्सी पे मिथाइल भी बैठा है। तो क्या लिखे? 4 इथाइल 4 मिथाइल। उसके बाद ये जो 7 है, इसको हम लोग, अरे 1 2 3 4 5 6 7 को हम लोग क्या बोलेंगे? हेप्ट। ANE नहीं लिख करके ENE लिखेंगे। ENE यानी डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का छोटा सा छोटा पोजीशन लेंगे, यानी 2-3 लेंगे, 3 तो नहीं। ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, तो 2-3 के बीच में है, तो हमेशा नोमेनक्लेचर के नंबर को छोटा रखने का रूल है। तो हम लोग 2 को पहले लिखेंगे, छोटे वाले को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है नोमेनक्लेचर। तो क्या लिखेंगे? हेप्ट 2 3 इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको चेंज करके और स्मार्ट तरीके से लिख सकते हैं 2 3 हेप्टिन, यानी 4 इथाइल 4 मिथाइल 2 3 है, इसका नाम हो गया। क्लियर हुए? अब देखिए यहाँ पे ये आप लोग कैसे बनाइएगा? सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड जिधर है उधर से, ये सिंपल बिना चेन वाला मैं दे रहा हूं, एकदम इजी सा। इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 कर दिया। अब इसमें कितना कार्बन है भाई? 5। लिख देंगे पेंट लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे 1 2 ई। अब देखिए एक और रूल है, अगर 1 2 पोजीशन पे हो तो पोजीशन दिखाने का जरूरत नहीं है। ये 1 और 2 के बीच में है ना, तो हम जो इसको लिखेंगे पेंट 1 2 इन, यानी इसको बाहर निकाल करके अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 2 पेंटिन होगा ना। 1 2 पेंटिन को आप अगर खाली पेंटिन भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। हाँ, अगर पोजीशन 1 2 से हटके हो तब नहीं लिखना है। जैसे देख लीजिए, इसी का मैं दूसरा दे रहा हूं, बिल्कुल यहाँ पे डबल बॉन्ड इस बीच से इधर है ना, उधर नहीं है, तो डबल बॉन्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन से काउंटिंग होगा। 1 2 3 4 5 कर दिया। तो क्या लिखेंगे इसको? यहाँ पे आपको 2 3 लिखना एकदम अनिवार्य है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 2 3 पेंट इन, यहाँ एकदम लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ हम लोग 1 2 पेंटिन को पेंटिन लिखा खाली, यहाँ पेंटिन लिखने से गलत हो जाएगा, यहाँ आपको नंबर दिखाना होगा। हाँ, अगर एक नंबर पे है कोई तो वहां नंबर दिखाने का जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? देखिए जी, ये पहला वाला क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप के रूप में है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन है, ठीक है ना। तो इस सारे का नाम लिखने से पहले इसमें काउंटिंग की भी जरूरत केवल इसमें है। इस दोनों में इसलिए नहीं है कि ये दोनों हमेशा चैन के छोर पे ही होता है।
एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यह हमेशा चेन के एंड में होता है। तो इसमें आप गिनती कर सकते हैं, लेकिन गिनती के किसी नंबर को लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे आपने 1 2 3 4 गिनती किया, अब ये गिनती करने के बाद आपको लग ही रहा है कि इसका नाम होगा ब्यूटेन। 4 कार्बन वाले सिंगल बॉन्ड वाले चेन को तो ब्यूटेन ही ना बोलेंगे। लेकिन ये जो एल्डिहाइड है, इसका अगला नाम और पिछला नाम 2 होता है। अगला नाम यानी एक है फॉर्माइल और एक है आल। तो चूंकि इसमें आल लगा है, तो इसका पिछला नाम ही हम लोग लगाएंगे। अरे भाई, सफिक्स परफिक्स नेम का मैं बात कर रहा हूं। जब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन चेन होता है, तो कार्बन चेन के नाम के साथ उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और परफिक्स नेम आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप उसे लिख लेंगे। उसके बाद आप जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए, जैसे आपके सामने ये नोमेनक्लेचर है, और ध्यान दीजिए, वास्तव में ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके जब एक ही एल्डिहाइड ग्रुप हो और दूसरा कोई नहीं हो, तो इसके आप परफिक्स नेम को गोली मारिए, कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? गिनती तो कर दीजिए, 1 2 3 4 कर दिए गिनती। गिनती करके क्या लिखेंगे? ब्यूटेन नल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया इसका नाम। लेकिन अगर यही मामला ऐसा हो जाए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, गिनती कर दीजिए, 1 2 3 4। अब यहां पे भी तो निकल के आया ब्यूटेन ही, लेकिन ये यहां पे बदल गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, यहां पे है देखिए। तो इसका ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे सीनियर मोस्ट ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। इसका परफिक्स नेम तो होता ही नहीं है, लेकिन इसका सफिक्स नेम क्या है? ओइक एसिड। इसका सफिक्स नेम लगा दीजिए, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? अगर मामला इसका है कीटोन का, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्राइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इस सारे के साथ हम लोग देख रहे हैं। अब चलिए जरा, अगर ये आ जाए किसी नोमेनक्लेचर में, इसमें थोड़ा सा स्पेशल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले आप लोग काट लीजिए। अगर चेन के साथ केवल एक फंक्शनल ग्रुप दिया है, तो हमेशा IUPAC नेम में सफिक्स नेम ही चेन के लास्ट में लगेगा। चेन का जो नाम बन के आ रहा है, उस नाम के लास्ट में हमेशा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम ही लगेगा। परफिक्स नेम जहां लगेगा वो मैं कुछ देर में बता रहा हूं, लेकिन अभी आप लोग सफिक्स नेम लगाने सीखिए। हम वैसा ही दे रहे हैं जिसमें सफिक्स नेम लगेगा। परफिक्स नेम कब लगेगा अब मैं बता देता हूं आप लोगों को। परफिक्स नेम कब लगेगा? जैसे मान के चलिए यहां दिया है CH3 CH और यहां OH दे दिया है, फिर CH दे करके यहां दे दिया है C डबल बॉन्ड OH, तब यहां पे दिया है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां बिल्कुल सबसे ज्यादा वैल्यू इसका हो जाएगा, इस फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। ये सबसे सीनियर है, लेकिन ये दोनों जूनियर है। इस दोनों का यहां पे परफिक्स नेम लगेगा, यानी इसका परफिक्स नेम क्या है? फॉर्माइल ना।
लिख दीजिए फॉर्माइल। इसका परफिक्स नेम क्या है? देखिए हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हो गया। अब सबसे सीनियर यही है ना, टॉप पे है ये। इसके लिए हम आप लोग को एक वीडियो में सीनियरिटी टेबल के साथ इसको पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा। यहां मैं पहले छोटा छोटा बता रहा था। तो ये टॉप पे है, तो यहीं से काउंटिंग शुरू होगा। 1 2 3 4 कर दिया। अब इस दोनों में देखेंगे कि अल्फाबेटिकली कौन सीनियर है। एफ सीनियर है कि एच सीनियर है? एफ सीनियर है। एफ कितने नंबर कुर्सी पर बैठा है? 2 फॉर्माइल लिख दिए, क्योंकि फॉर्माइल 2 नंबर कुर्सी पर बैठा है। अब आप कहेंगे फॉर्माइल काहे लिखा, तो देख लीजिए इसका प्रीफिक्स नेम फॉर्माइल है। आपको चार्ट में सबका प्रीफिक्स और सफिक्स नेम दिया रहेगा, ठीक है। जो सबसे सीनियर होगा ना, उसका परफिक्स नेम लेंगे और सफिक्स नेम, और जूनियर का लेंगे परफिक्स नेम। तो यहां रैंक में ये 1 नंबर पे है। ये वो सीनियरिटी टेबल में नहीं लिखा हूं, अगले वीडियो में मैं लिख दूंगा, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। अब ये चूंकि टॉप पे है, तो इसका जो सफिक्स नेम है वो है ओइक एसिड। ये सबसे पीछे लगेगा, सबसे टॉप वाले का पिछला नाम सबसे पीछे लगता है। तो ये हो गया 2 फॉर्माइल और 3 हाइड्रोक्सी, यानी इस दोनों का अगला नाम लग गया। देखिए इसका भी अगला नाम हाइड्रोक्सी है, पिछला तो ओएल है ना, इसका अगला नाम फॉर्माइल है, पिछला तो एएल है ना, लेकिन इसका पिछला नाम लगेगा। यानी क्या हो गया? 2 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी। और चैन में क्या कार्बन है? 4। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। अब ओइक एसिड को लाकर के यही जोड़ दीजिए, ओइक एसिड, तो ई साइलेंट हो जाएगा। 2 भावेल एक साथ तो होता नहीं है, इसको और इधर खींच करके ला दीजिए। क्या हो गया इसका नाम? 2 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए जी, सफिक्स परफिक्स का चक्कर हम हटा दिए, परफिक्स सारे का मिटा दिए, हम खाली सफिक्स रखे हैं। अब आप लोगों को करना क्या है कि जैसे ये है साइनाइड ग्रुप है, इसका सफिक्स नाम ही देखिए, क्योंकि मैं चैन में दूसरा कुछ डालूंगा नहीं, पूरे कार्बन चैन में लास्ट में यही रहेगा। CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड N, लफड़ा खत्म। कै कार्बन है बोलिए? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं ना। और आप देखिए इसका क्या नाम है? नाइट्राइल। जोड़ दीजिए ना, पेंटेन नाइट्राइल इसका नाम था। कोई दिक्कत? मान लीजिए कि किसी में हम इसी को डाल दिए, जैसे CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप इसमें है। कुछ नहीं करना है, कार्बन को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड वाला खाली आप लोगों को बनाना है। स्पेशली बाबू सुनिए, ये 10 के लिए है। इसी में थोड़ा सा ऊपर भी चढ़ा दिए, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर दिए तो, लेकिन इसको कंट्रोल कीजिए 10 के लेवल पे। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो गया? पेंटेन। इसको क्या डाल देंगे? ओइक एसिड। ई को चूंकि 2 भावेल एक साथ तो लगता नहीं है, ये केमिस्ट्री का रूल नहीं, अंग्रेजी का रूल है। अब ये मत सोचिएगा कि केमिस्ट्री के रूल की वजह से ये ई रिमूव हो रहा है, नहीं नहीं, इसमें केमिस्ट्री दोषी नहीं है, इसमें अंग्रेजी दोषी है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ई हटा देंगे तो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए कि ये रहे, इसको ऊपर लिखते हैं CH3
CH2 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 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कार्बन टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। बोलिए अब जब हो गया तो टोटल कितना कार्बन है? 6 के लिए लिख देंगे हेक्सेन, लिख दिए। इसका क्या नाम है? आल। ई को हटा दीजिए, ई को हटा करके सीधे आल लगा दीजिए, क्या हो गया? हेक्सेनाल। बोलिए समझ गए ना? तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।